तेल गांव के घने जंगल। कहते हैं वहां एक ऐसा खौफनाक राज दफन है जिसे सुनने भर से लोगों की रूह कांप जाती है। तो चलिए आज उसी डरावनी कहानी के पन्ने पलटते हैं। सोचिए, पूर्णिमा की रात है, चारों तरफ धुंधली सी चांदनी फैली है और एक बिल्कुल सुनसान जंगल के बीच से एक सड़क गुजर रही है। इसी सड़क पर बाइक से जा रहे हैं तीन दोस्त। कहानी सुनाने वाला सुरेश और अजय। उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी और सबसे भयानक सफर बनने वाला था। जंगल की खामोशी के बीच उन्होंने सोचा कि चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बस यही फैसला उनकी सबसे बड़ी भूल बन गया। कुछ ही देर में अजय उनकी नजरों से ऐसे गायब हो गया मानो उसे घना जंगल ही निगल गया हो। उन्होंने आवाजें लगानी शुरू की। अजय, ओए अजय, कहाँ है? लेकिन उनकी आवाजें जंगल के सन्नाटे में जैसे खो सी गईं। पहले तो लगा कि शायद अजय मजाक कर रहा है, कहीं छिप गया होगा, लेकिन जब देर तक कोई जवाब नहीं आया तो उनके दिलों में डर ने पहली दस्तक दी। और फिर अचानक उस खामोशी को चीरती हुई एक चीख गूंजी, एक ऐसी चीख जिसने उनके होश उड़ा दिए। भाई, बचाओ! ये आवाज अजय की ही थी, लेकिन इसमें मजाक का कोई नामो निशान नहीं था। इसमें थी तो सिर्फ मौत की दहशत। वो फौरन आवाज की तरफ भागे, लेकिन वहां जो दिखा उसे देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जमीन पर ताजे खून के धब्बे थे और किसी को जबरदस्ती घसीटने के साफ निशान बने हुए थे। और तभी अंधेरे में उन्हें एक झलक दिखी। काली साड़ी पहने एक औरत का साया अजय को खींचता हुआ जंगल के और अंदर ले जा रहा था। वो घसीटने के निशान उन्हें जंगल के और भी गहरे और भी अंधेरे हिस्से में ले गए। और वहां पेड़ों के बीच में खड़ी थी एक पुरानी 2 मंजिला लकड़ी की हवेली, बिल्कुल वीरान, जैसे किसी बुरे सपने से निकलकर सामने आ गई हो। अब इस वीरान हवेली को देखकर तो दोनों दोस्तों की हालत खराब हो गई। कहानी सुनाने वाले को लगा कि जरूर ये किसी साइको किलर का काम है और हमें अजय को बचाना चाहिए। लेकिन सुरेश, उसकी तो आवाज कांप रही थी। वो बोला, नहीं, ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई डायन है, भागो यहाँ से। लेकिन अपने दोस्त को बचाने की जिद में उसने सुरेश के डर को नजरअंदाज किया और हवेली के अंदर घुस गया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर तरफ मकड़ी के जाले, धूल की मोटी मोटी परतें और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें। ऐसा लग रहा था जैसे वो इन्हें घूर रही हों। तभी ऊपर की मंजिल से अजय की एक आखिरी दर्द से भरी चीख आई और उसके बाद एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा उन चीखों से कहीं ज्यादा डरावना था। वो कांपते हुए कदमों से ऊपर चढ़े और सामने जो मंजर था उसने उनकी रूह तक को जमा दिया। गलियारे में अजय की लाश छत से उल्टी लटकी हुई थी और उसका सिर गायब था। इस खौफनाक नज़ारे से वो अभी उबरे भी नहीं थे कि एक और नामुमकिन सी बात हुई। पास के ही एक कमरे से अजय की आवाज आई, भाई मुझे बचाओ। उसी अजय की जिसकी बिना सिर की लाश ठीक उनके सामने लटक रही थी। अब तो सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला। वो जानते थे कि अंदर जो भी है वही इस पूरे खौफ की असली वजह है। कमरे के एक कोने में पीठ किए हुए वही काली साड़ी वाली औरत बैठी थी। वो सिसक सिसक कर रो रही थी, लेकिन डरावनी बात ये थी कि रोने की आवाज़ अजय की थी। और फिर जब वो औरत उनकी तरफ पलटी तो खौफ की सारी हदें पार हो गईं। उस औरत की गर्दन पर सिर था ही नहीं, वो सिर कटी थी और उसके हाथों में अजय का कटा हुआ सिर था जो अब भी बोल रहा था। उस सिर कटी औरत ने अजय के सिर को अपनी गर्दन पर रखा और एक ऐसी डरावनी आवाज में बोली जिसे सुनकर खून जम जाए, मुझे मेरा सिर वापस लाकर दो वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। कहानी सुनाने वाला तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा, लेकिन सुरेश उस चीज के काबू में आ गया। वो सम्मोहित होकर वापस हवेली की तरफ गया और एक चाकू से उसने अपना ही सिर काट लिया। अब वो उस जंगल में बिल्कुल अकेला था, चारों तरफ मौत का साया। उसने उस आत्मा के सामने अपनी जान की भीख मांगी। तब जाके उस आत्मा ने अपने खूनी और दर्दनाक अतीत का राज खोला। उस आत्मा ने बताया कि कई साल पहले कुछ दरिंदों ने उसके और उसके पति की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उन्होंने उसके शरीर को तो वहीं दफना दिया, लेकिन उसका सिर काटकर पास के एक तालाब में फेंक दिया।
और जब तक उसका सिर उसके शरीर से नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मतलब साफ था, उसकी आत्मा की मुक्ति का सिर्फ एक ही तरीका था, कोई उस तालाब से उसकी खोपड़ी ढूंढकर निकाले और उसकी बाकी हड्डियों के साथ उसका अंतिम संस्कार करे। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो वो उस आत्मा की शर्त पूरी करे या फिर अपने दोस्तों की तरह मौत को गले लगा ले। और इस तरह मौत के खिलाफ ये दौड़ शुरू हुई। मौत के इतने करीब होकर भी उसने अपना दिमागी संतुलन नहीं खोया। उसने हिसाब लगाया कि कातिलों ने सिर तालाब में ही फेंका होगा। उसने एक नारियल फेंककर अंदाजा लगाया कि सिर कितनी दूर तक जा सकता है और फिर अपनी जान हथेली पर रखकर खोज शुरू कर दी। तालाब का वो ठंडा काला पानी और करीब 2 घंटे की अंतहीन खोज। हर पल उसे डर था कि कोई उसे पानी के अंदर खींच लेगा। लेकिन आखिरकार 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उसका हाथ पानी के नीचे किसी ठंडी गोल चीज से टकराया। वो खोपड़ी थी। उसने उस खोपड़ी को बाहर निकाला, जमीन में दबे कंकाल को भी खोदा और दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया। कहते हैं, जैसे ही आग की लपटें उठी, जंगल की हवा में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उस भटकती आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल ही गई थी। कहानी सुनाने वाला उस जंगल से जिंदा तो निकल आया, लेकिन उस रात का खौफ उसके दिल से कभी नहीं निकला। वो उस रास्ते पर दोबारा कभी नहीं गया। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है। उस भूताहा जंगल में और न जाने कितने ऐसे अनकहे खौफ दफन हैं।